आप बता रही है कि हमारे भाई को उसके दोस्तों ने घर से बुलाया, शराब पिलाई, उसको गोते देते रहे, मारते पीटते रहे। ये आपके भाई के दोस्त थे या फिर दुश्मन थे? नहीं नहीं, भाई के दोस्त है लेकिन अब दुश्मन है। क्या वजह, क्यों उसकी जान लेने पर ये तुले हुए थे? भाई बता रहा था कि ना, मुझे वो कह रहे थे कि मुझे मोबाइल दो और पैसे थोड़े दो। भाई ने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई की फ्लैट थी जुमे वाले दिन, लेकिन वो भाई को इतना मौका ही नहीं उन्होंने दिया कि भाई वापस दोबारा जा सके उस जगह पे। और मेरे भाई को इतना मारा, कमर पे ब्लेड मारे, उसके नाखून तक खींच दिए। मेरा भाई का कोई हिस्सा नहीं जिस्म का कि जो जख्म से खाली हो। अरे दोस्त उसको मारने वाले थे, कोई बचाने वाला नहीं था? बचाने वाला एक भी नहीं था। और जब उसको मारपीट करके उसके बाद कुएं में फेंक दिया। 94 न्यूज़ से मैं हूं एडी मलक और इस वक्त थाना शादबाग के इलाके में मौजूद हूं। एक हफ्ता पहले एक नौजवान को उसके ही दोस्त उसे घर से बुला के लेके जाते हैं और दरिया के किनारे उसे शराब पिलाते हैं, फिर उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसे पानी के अंदर उसके मुंह को डिबो के उसे गोते लगाते रहे हैं। लेकिन जब वो नौजवान अपने होश खो बैठता है, फिर उसी के दोस्त जो उसे घर से बुला के लेके गए थे, वो 40 फुट गहरे कुएं के अंदर उसको फेंक देते हैं। कैसे इनको इतला मिली कि इनके भाई को एक कुएं से जो है वो किसी ने फेंक दिया हुआ है, और उसको फेंकने वाले कौन दोस्त थे? क्या पुलिस ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है या अभी भी ये इंसाफ के मुंतजर हैं? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या हुआ था आपके भाई के साथ और किसने ये सारा जुल्म किया आपके भाई के साथ? मेरा भाई घर पे सोया हुआ था और उसको कॉल आती है। और जब कॉल आती है सैम को कि सैम आओ बाहर, और उसे कॉल आंबर करता है। जब वो आंबर कॉल करता है तो सैम घर से बाहर जाता है। अम्मी कहती है कि रोटी खा के जाना घर से, अभी घर से बाहर ना निकलो। और वो कहता है कि अम्मी आप रोटी बना के रखो, मैं आके खाता हूँ। जब सैम उनके साथ चला जाता है तो वो कहता है कि मेरे साथ आंबर था, जट था, जाफा था, और भी उसके काफ़ी दोस्त थे। एक स्नैन था, दाऊद लड़का था, काफ़ी लड़कों के नाम बताता है। अब उसे होश आई है, वो सही नाम अब बताता है। जब वो लेके गए हैं दरियाए रावी पे गए हैं, दरियाए रावी पे जाके उन्होंने खूब उसे शराब पिलाई है। और शराब के अंदर कहते थे कि शायद कोई डॉक्टर ने हमें बताया कि उस शराब के अंदर कोई नशा डाला था, जिसकी वजह से उसे नशा हो गया और वो होश बिल्कुल अपने खो गया था। जब वो होश बिल्कुल उसके खोए गए हैं, उसको दरियाए रावी पे लेके दरियाए रावी पे गोते देते रहे। जब गोते देते थे तो उधर से कुछ बंदों ने देखा कि इस लड़के को क्यों मार रहे हो, इधर से निकालो। उधर से वो बंदों ने निकाल के घर पे जो आप बता रही है कि हमारे भाई को उसके दोस्तों ने घर से बुलाया, शराब पिलाई, उसको गोते देते रहे, मारते पीटते रहे। ये आपके भाई के दोस्त थे या फिर दुश्मन थे? नहीं नहीं, भाई के दोस्त है लेकिन अब दुश्मन है वो भाई। क्या वजह, क्यों उसकी जान लेने पर ये तुले हुए थे? भाई बता रहा था कि ना, मुझे वो कह रहे थे कि मुझे मोबाइल दो और पैसे थोड़े दो। और वो भाई ने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई की फ़्लैट थी जुमे वाले दिन, और जुमे को भाई ने जाना था अपने वापस मुल्क में। भाई आया था इधर, लेकिन वो भाई को इतना मौका ही नहीं उन्होंने दिया कि भाई वापस दोबारा जा सके उस जगह पे। और मेरे भाई को इतना मारा, कमर पे ब्लेड मारे, इतना शदद किया कि उसके नाखून तक खींच दिए। और ज़ख्मों से मेरा भाई का कोई हिस्सा नहीं जिस्म का कि जो ज़ख्म से खाली हो। हर ज़ख्म से भरा हुआ है उसका हिस्सा। और जब ये सारे दोस्त उसको मारने वाले थे, कोई बचाने वाला नहीं था? बचाने वाला एक भी नहीं था। और जब उसको मारपीट करके उसके बाद कुएं में फेंक दिया। और कुएं में फेंका, जब वो उधर से राही को गुजर रहा था, उसने देखा कि इधर कोई लड़का गिरा हुआ है, और फिर उसने शोर किया, इधर गांव में पैगाम भेजा कि एक लड़का उधर पता नहीं मार के फेंके, क्या किया हुआ, एक लड़का उधर गिरा। किसी ने कुएं में देखा कि किसी की लाश पड़ी हुई है, उसे क्या पता था कि जिंदा है या मर चुका है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जब वो तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया ना, जिस बंदे ने भी देखा है। जब वो भाई हमारा हमने देखा तो उसकी हालत ऐसी थी कि शायद इस दुनिया में भाई नहीं है। और उसका सर, वो खप्पा इतना ज़्यादा बन गया था सर के अंदर कि पूरा हैंड अंदर जा रहा था। वो किस तरह से उसके सर पर इतना गहरा जख्म आया था? वो पता नहीं उन्होंने कुछ मारा सर पे या वो कुएं में फेंकने की वजह से है, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि सर पे कुछ मारा है। सर के अंदर जब कुछ मारा है तो सर की हड्डी, जो दिमाग की हड्डी है ना, उसकी 4 हिस्से हो गए। अभी आपके भाई के दोस्तों ने अपनी तरफ से उसको कत्ल करके कुएं में फेंक दिया ताकि उसकी लाश ही ना कभी मिलेगी? ऐसे ही है, ऐसे ही कर दिया।
और वो डॉक्टर हमें कह रहे थे कि ये अल्लाह से दुआ करो कि आपका भाई बच जाए, वरना उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब कुएं से आपने अपने भाई को निकाला तो उस वक्त वो जिंदा था या नीम बेहोशी की हालत में था? नहीं, वो कोई उसकी हालत बचने वाली है ही नहीं थी, वो कोई ना बोल रहा था, उसकी बॉडी बिल्कुल डेड थी। फिर हॉस्पिटल में आप लेके गए उसे फौरी तौर पर? हाँ जी, हमने एम्बुलेंस बुलाई, फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में। कैसे आप लोगों को फिर पता चला था कि ये जो उसके दोस्त थे जो उसे घर से बुला के लेके गए थे, जिन्होंने पहले उसे शराब पिलाई, फिर उसे मारा पीटा, मारने के बाद उसने उसको कुएं में फेंक दिया, उनके बारे में किसने बताया था आपको? वो हमें तो ये पता था ना कि भाई को कौन बुला के ले गया, ये तो हमारी अम्मी ने हमें बताया कि उसे कॉल आई थी, एक आंबर लड़के की कॉल आई है। और वो आमर वगैरह जो आपके भाई के दोस्त थे ये क्या काम करते थे? ये हमें नहीं पता इतना होगा, क्योंकि कुछ हमें इल्म नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन ये है दरख्वास्त हमारी मरियम नवाज़ के आगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। पुलिस के आगे भी दरख्वास्त रखी है, उनको भी सारे पर्चे वगैरह मुकदमा करवाया इन लोगों के खिलाफ? हाँ जी करवाया, लेकिन अभी तक कोई मुजरम नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने अभी तक किसी मुलजम को नहीं गिरफ्तार किया? नहीं, अभी तक किसी को नहीं किया। उसकी क्या वजह है, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं उन्होंने किया। हमारी मरियम नवाज़ के आगे दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे भाई का इंसाफ होना चाहिए बस। आपका भाई जो साइम है वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी हैं या अभी कुंवारा ही था? हाँ नहीं, शादीशुदा है कि उसकी बेटी है। तो फिर एक बेटी का बाप था और फिर उसका अपने दोस्तों के साथ किस चीज़ का तनाज़ा हो सकता था? आपको कुछ बताया होश में आने के बाद? उसने बताया है हमें कि मेरे दोस्तों के साथ मेरा हमें पता था कि भाई का शुरू से प्यार है दोस्तों के साथ, शुरू से उसका प्यार था। हमें नहीं पता था कि ये प्यार है उसका दुश्मनी में आ जाएगा। अब आपके भाई की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है, खतरे से बाहर है? अभी भी वो हॉस्पिटल में है, उसकी हालत नाजुक है। एक उसका बाजू काम नहीं कर रहा, डॉक्टर बता रहे हैं कि इसके ने सारी उम्र इसने मेडिसिन खानी है उसके दिमाग की हड्डी की वजह से। वो तो ऐसे जिंदा लाश की तरह ही आपके पास बातें चीतें करता है कुछ? बस हल्का फुल्का बोलता है, इतना खाता पीता भी नहीं है। तो पुलिस ने आप लोगों से रब्ता किया कि हम आपके सारे मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे? बस कहते ही हैं, अभी तक पकड़ा तो कोई नहीं गया। जी नाज़रीन, ये थी साइम की कहानी, जिसे बड़ा बेदर्दी के साथ उसी के दोस्तों ने मुबैना तौर पर पहले शराब पिलाई, फिर उसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, और जब वो अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें गिन रहा था तो उसे उठाया और 40 फुट गहरे एक कुएं के अंदर उसे फेंक दिया। उसकी खुशकिस्मती थी या फिर उसके बीवी बच्चों की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी, जिसकी वजह से खुदा ने उसकी ज़िंदगी तो बख्श दी है, लेकिन उसके जिस्म के बहुत सारे हिस्से जो ज़ख्मों से चूर हो चुके हैं, जो नकारा हो चुके हैं। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई को कत्ल करने वाले जो कातिल थे, जिन्होंने कत्ल करने की पूरी साजिश की थी, उन जालिमों को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।